हेलो गाइज, वेलकम बैक टू पीसी वाला यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जो लोग पीसी बिल्ड करने वाले हैं हाल फिलहाल में। अगर आप कल पीसी बिल्ड करने वाले हो, परसों पीसी बिल्ड करने वाले हो, एक महीने बाद पीसी बिल्ड करने वाले हो, या एग्जाम खत्म होने के बाद छुट्टियों में पीसी बिल्ड करने वाले हो, या आपके घर वालों ने आपको गोली दे रखी है कि अगर तू 90%, 80%, 60%, 70% लेके आ जाता है तो हम तेरे लिए 1 लाख, 2 लाख, 60,000, 70,000 का पीसी बिल्ड कर देंगे और आप फ्यूचर में पीसी बिल्ड करने वाले हो कभी भी, तो ये वीडियो आपके लिए। आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, मैं आपको बस यही बोलूँगा कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आपको कोई वैल्यू नहीं मिलती है वीडियो से, कुछ भी आपको ऐसी चीज़ मिलती है जो आपको नहीं लगता कि इंपॉर्टेंट है, तो आप डिसलाइक का बटन दबा सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ना भूलें गाइज। एंड डिस्क्रिप्शन में दिए हुए अमेजॉन लिंक से शॉपिंग कीजिए, उससे चैनल को सपोर्ट मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे हर एक कंपोनेंट के बारे में बात करूंगा, जो कि है सीपीयू, मदरबोर्ड, रैम, जीपीयू, पीएसयू, इवन योर कैबिनेट, और ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको शायद किसी और वीडियो में देखने को ना मिले, एटलीस्ट इन इंडियन इंडियन पीसी कम्युनिटी। तो बात करते हैं अपने मेन कंपोनेंट सीपीयू से। देखो गाइस, सीपीयू लेने से पहले मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूंगा, आप ऑनलाइन लो या ऑफलाइन लो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले अपना पर्पस जान लो। आप किस पर्पस के लिए पीसी बिल्ड करने वाले हो सकता है इंटेल बेस्ट हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, इंटेल इज बेस्ट, बट क्या वो इंटेल सीपीयू आपके बजट में है, या फिर जो इंटेल सीपीयू तुम्हारे बजट में है क्या वो तुम्हारे लिए वैल्यू फॉर मनी है, या वो तुम्हारे लिए वो पर्पस सर्व कर रहा है जो तुम चाहते हो। क्या पता तुम स्ट्रीमिंग चैनल शुरू करना चाहते हो, तुम चाहते हो तुम कोई कैरे मिनाटी बन जाओ, तुम उससे अच्छे हो, तुम्हारे अंदर टैलेंट है, कूट कूट के भरा हुआ है तुम्हारे अंदर टैलेंट, जब तुम स्ट्रीम करते हो तो लोग बावले हो जाते हैं, लेकिन तुम्हारे पास एक अच्छा सीपीयू नहीं है। और अगर तुम एक इंटेल का i3-8100 लेने की सोच रहे हो, जहाँ पे कि तुम राइजन 5 2600 जैसा सीपीयू ले सकते हो या राइजन 5 1600 जैसा सीपीयू ले सकते हो, तो वहाँ पे तुमको वो लेना चाहिए। वहाँ पे तुम्हें नंबर ऑफ कोर ज़्यादा मिल रहे हैं, जो तुम्हें मल्टीटास्किंग एंड तुम्हारा मल्टी मॉनिटर सेटअप में जब तुम मल्टीपल चीज़ों को हैंडल करोगे, जैसे तुम्हारा तुम एक जगह ओबीएस चलाओगे, एक जगह तुम गेम चलाओगे, एक जगह पे तुम चैट खोलोगे, तो तुम्हें अलग अलग चीज़ें करनी होगी। तो वो चीज़ें हैंडल करने के लिए तुम्हारे पास एक पावरफुल सीपीयू होना चाहिए। तो वो चीज़ें तुम्हें सब कुछ ध्यान से देखना पड़ेगा कि कौन सीपीयू क्या पर्पज सर्व कर रहा है, किसके अंदर कितने कोर्स है, कितने थ्रेड्स है। इंटेल फैन बॉय या एएमडी फैन बॉय भर के मत देखो, राइजन 2700X बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम 2700X लोगे। अगर तुम्हारा बजट i9 9900 के लेने का है तो गो फॉर दैट सीपीयू, गो फॉर दैट सीपीयू। वो पावरफुल है 2700X से, बस फर्क इतना है कि वो वैल्यू फॉर मनी नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारा बजट है तो i9 9900 के लो, तुम 9980XE लो, तुम 7980XE लो, तुम 9990XE ले सकते थे तुम 9990, लेकिन फिर वो बिकता नहीं है तो तुम वो तो नहीं ले सकते। तुम इंटेल का 28 कोर लो, लेकिन वो भी नहीं बिकता है। तो लेकिन तुम्हारी सेटिंग है, तुम इंटेल में तुम्हारी सेटिंग है अंदर तक, तो तुम वो भी ले सकते हो। लेकिन वैल्यू जानो कि तुम्हें करना क्या है, अपना पर्पस जानो। दूसरी चीज, मदरबोर्ड, द मोस्ट अंडर एस्टिमेटेड पार्ट। तो मदरबोर्ड के बारे में मैं इतना बोलूंगा कि भाई देखो, साफ सीधी बात है, इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मदरबोर्ड के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन तुम्हें प्रोवाइड नहीं करते हैं। देखो, चलाने के लिए तुम एक H310 मदरबोर्ड में भी i9 9900 के चला सकते हो, या फिर एक A320 मदरबोर्ड में भी चला सकते हो Ryzen 7। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें वो चलाना ही है। तुम्हें कई सारे यूट्यूबर्स बोलेंगे कि भाई तुम इस MSI के मदरबोर्ड A320 में या किसी फलाना ब्रांड के मदरबोर्ड में तुम कोई सा भी Ryzen का सीपीयू चला सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं है तुम्हें वो चलाना है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे VRM सेक्शंस होते हैं। VRM सेक्शन क्या होते हैं? वो जो तुम्हारे सीपीयू को जो पावर मिलती है ना, जैसे तुम्हारा सीपीयू चल रहा है तो वो वोल्टेज VRM ही प्रोवाइड करती है। अगर A320 मदरबोर्ड जो 6-7 हज़ार का आता है और तुम एक उसमें 30,000 का सीपीयू लगा रहे हो, ठीक है, जरा इमेजिन करो, कॉमन सेंस लगाओ। मैं बस कॉमन सेंस बोल रहा हूँ तुम्हें, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम टेक्निकल नॉलेज लगाओ, तुम कॉमन सेंस लगाओ। क्या तुम्हें एक 6-7 हज़ार की उस मदरबोर्ड में एक 30,000 के सीपीयू को पावर देने वाली अच्छी क्वालिटी की VRM मिलेंगी? मतलब मैन्युफैक्चरर एक बिजनेसमैन है, जो उस मदरबोर्ड को बना रहा है वो बिजनेसमैन है, वो वहाँ पैसा कमाने के लिए बैठा है, वो भगवान नहीं है कि वो अच्छे कंपोनेंट्स तुम्हें लगा के देगा एक सस्ते 6,000 के मदरबोर्ड में। ठीक है, हर कोई अपने प्रॉफिट के लिए कमा रहा है। ठीक है, तुम्हें A320 मदरबोर्ड में Ryzen 7 कोई चला के नहीं देगा, मतलब चलने के लिए चल जाएगा, बट वो नहीं है। तुम्हारा सीपीयू जल सकता है, मदरबोर्ड जल सकता है। अभी अनफॉर्चुनेटली मेरा एक दोस्त है, अनफॉर्चुनेटली कहूँगा मैं, मेरा एक दोस्त है और कलीग यूट्यूबर है, उसके साथ बेचारे के साथ हुआ ऐसा। वो बेचारे को पता था कि A320 में Ryzen 7 नहीं चलाना है, लेकिन उसके पास नया Ryzen 7 आया था, वो बस टेस्ट कर रहा था कि सीपीयू चलता है नहीं चलता है, वो बस टेस्ट कर रहा था। उसका उस टेस्ट के दौरान ही फूक गया मदरबोर्ड। तो अब तुम बताओ, क्या तुम अपने साथ ऐसा होते हुए देखना चाहते हो? ब्रांड्स कई ऐसे हैं, मैं यहाँ पे नाम ले लूँगा, मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, जो अपने मदरबोर्ड्स को ऐसा दिखाते हैं कि बस उनका कितना खतरनाक मदरबोर्ड है, लेकिन उनके सारे मदरबोर्ड्स बेकार है। इवन यूट्यूबर्स उनकी उस मदरबोर्ड को वाईफाई के नाम से बेच रहे हैं कि इसके अंदर वाईफाई है, ले लो। वाईफाई जो तुम 500-600 रुपये में खरीद भी सकते हो अपने पीछे, मतलब USB पोर्ट वाला जो डोंगल होता है उसके लिए।
तो ये चीज़ें ध्यान में रख के अपने मदरबोर्ड्स लो, तुम्हारा जो भी पैसा है वो बचेगा, एटलीस्ट मदरबोर्ड में इन्वेस्ट करो अच्छे मदरबोर्ड में। तीसरी चीज़ रैम। अब देखो गाइस, रैम इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गेमिंग पीसी। मैं यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अगर आप रैम कम मेगाहर्ट्ज़ की लेते हो और राइजन जैसा सीपीयू है तो तुम्हारा सीपीयू में अच्छी परफॉर्मेंस तुम्हें देखने को भी नहीं मिलेगी। तुम ऐसी लेते हो जिसकी फ्रीक्वेंसी तो ज़्यादा है लेकिन लेटेंसी बहुत, मतलब जो कैश लेटेंसीज होती हैं या फिर मैं टाइमिंग्स बोलूँगा, तो अगर वो उसकी बेकार है, मान लो तुमने 3000 मेगाहर्ट्ज़ CL19 किट ली हुई है, तो फ़ायदा क्या रह गया तुम्हारे 3000 मेगाहर्ट्ज़ का। तुम्हारे एक बैलेंस होता है कि मतलब तुम्हारी टाइमिंग्स क्या है, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी क्या है, उस बेसिस पे होता है। सिर्फ फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे किसी चीज़ को मत जज करो कि भाई जैसे तुम्हारी कोई 3600 मेगाहर्ट्ज़ है तो वो 3000 मेगाहर्ट्ज़ से फास्ट है, ज़रूरी नहीं है। अगर 3000 मेगाहर्ट्ज़ की टाइमिंग्स बहुत कम है तो वो तुम्हारे उससे अच्छी परफॉर्मेंस तुम्हें कई सिनेरियोज में दे देगी तुम्हारी 3600 मेगाहर्ट्ज़ से। सो बहुत सारी चीज़ें होती है जो तुम्हें जज करनी पड़ती हैं। उसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है कि हाउ टू बाय अ बेहतरीन रैम। आप चाहो तो उसमें आई बटन यानी कार्ड्स में लिंक दे दूंगा, आप चाहो तो उसको जाकर देख सकते हो। एंड हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे, एक और चीज़ मैं बता दूंगा कि मदरबोर्ड्स में या फिर रैम में जब तुम लोगे तो हमेशा 4 स्लॉट वाला मदरबोर्ड या 4 स्लॉट वाली रैम जो है वो अच्छी नहीं होती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ओहो मैं भी 2 स्लॉट लगा रहा हूँ, फ्यूचर में 4 स्लॉट भर दूंगा, ठीक है, और मेरा जो है वो बहुत बढ़िया चलेगा। कई कई सिनेरियोज में ऐसा नहीं होता है। अगर तुम ओवरक्लॉकिंग प्रोस्पेक्टिव की बात करो, तुम अपने सीपीयू को ओवरक्लॉक करने वाले हो या कुछ और करने वाले हो, तो कहीं कहीं पे 2 रैम स्लॉट भी अच्छी रहती है। और मेरे को एक बात बताओ, तुम 4 रैम स्लॉट वाला मदरबोर्ड तुम्हें हर जगह चाहिए होता है, जो कि अच्छी चीज़ है, कोई बात नहीं, फ्यूचर अपग्रेडेबिलिटी का ऑप्शन मिलता है, लेकिन कहीं कहीं पे तुम्हें 2 स्लॉट वाला मदरबोर्ड भी प्रीफर करना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे मदरबोर्ड भी मार्केट में हैं जो जिनका 4 रैम स्लॉट का सपोर्ट कहते हैं वो एकदम बेकार है। सो ग्राफिक्स कार्ड जो है वो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके कंप्यूटर सिस्टम की या फिर गेमिंग सिस्टम की या स्ट्रीमिंग सिस्टम की। गाइज यहाँ पे साफ सीधी बात है, अगेन तुम्हें वैल्यू समझनी है। अगर तुम्हें एक पीसी पबजी या फिर पबजी मोबाइल स्ट्रीम करने वाले हो घुमा फिरा के, तो तुम्हें एक 1 लाख का RTX 2080 Ti की ज़रूरत नहीं है। और एक बात ध्यान रखो, वैल्यू इस तरीके से देखो कि किसी कंपनी के लिए हेट मत दिखाओ। देखो गाइज, फैन बॉयज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने कभी AMD का नाम नहीं सुना तो मैं तुम्हें सुना देता हूँ। जब जिस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है फ्यूचर में नए ग्राफिक्स कार्ड हो या प्राइस कम हो, कुछ भी हो सकता है, वैसे भी रूमर्स चल रहे हैं प्राइस कम होने के, बट जब मैं ग्राफिक्स कार्ड की ये वीडियो बना रहा हूं तो इस वक्त पे 1050 Ti से अच्छा RX 570 है। चाहे तुम यूज्ड मार्केट से ले लो, सेकंड हैंड मार्केट से ले लो, तुम्हें 1050 Ti से अच्छी परफॉर्मेंस देगा RX 570। हाँ, वो अलग से पावर कंज्यूम करता है तुम्हारी, क्योंकि उसके लिए 6 पिन पावर कनेक्टर वगैरह की जरूरत पड़ती है, और 1050 Ti जो है वो सिर्फ PCI स्लॉट से ही तुम्हारा सब कुछ पावर कंज्यूम कर लेता है। लेकिन कितनी बार तुम्हारा ऐसा हुआ है कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें बोला है कि बेटा बिजली का बिल ज़्यादा आया है, ग्राफिक कार्ड ज़्यादा एफिशिएंट लेना अगली बार से। ऐसा कितनी बार हुआ है, कोई नहीं बोलता। और वो ऐसा बोला भी इसलिए जाता है ताकि तुम पावर सप्लाई, मतलब ठीक है घूम फिरा के ऐसा इतना नहीं होता है, और जितना तुम ये पावर कंज्यूम कर रहे हो तुम्हें उससे ज़्यादा तुम्हें परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। और 2060 बढ़िया ग्राफिक्स कार्ड है। ऐसा नहीं है मैं सिर्फ AMD का फ़ैन हूँ, मैं NVIDIA का भी फ़ैन हूँ। 2060 बेटर ग्राफिक कार्ड है, 1660 Ti अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है। तो उन ग्राफिक्स कार्ड की तरफ जाओ, दोनों कंपनी की तरफ देखो, तुम्हारे लिए कौन वैल्यू फॉर मनी ऑफर कर रहा है, तुम्हारे पर्पस क्या है, तुम्हारे पर्पस को कौन कंपनी अच्छे से सर्व कर रही है, वो चीज़ देखो ग्राफिक्स कार्ड में, ठीक है। ऐसा नहीं कि अंधों की तरह कुछ भी पकड़ा लिया, i7 के साथ GTX 1050 Ti लगा दिया, या i9 के साथ तुमने GT 710 लगा दिया। ऐसा चीज़ें मत करो, ठीक है। CPU के साथ भी सेम सिनेरियो है। CPU भी मैंने तुम्हें वही बोला कि तुम जो है वो ढंग से लो, ऐसा नहीं कि तुमने 32 कोर वाला थ्रेडरिपर ले लिया और उससे तुम गेमिंग PC बना रहे हो, ठीक है, तो वो चीज़ भी नहीं होती है। मतलब एक तरीके से करने को तुम कुछ भी कर सकते हो, बट स्टिल, ठीक है। अब बात करते हैं पावर सप्लाई की। पावर सप्लाई तो भैया मैं क्या बोलूँ, आजकल तो ऐसी पावर सप्लाई आ गई है जैसे 2500 के अंदर तुम्हें 500 वाट की 80 प्लस ब्रोंज मिल जाएगी, या 3500 की तुम्हें 80 प्लस ब्रोंज मिल जाएगी। देखो गाइस, एक चीज़ ध्यान रखो, तुम्हें वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा ये बताया जाता होगा पावर सप्लाई की, ये जो पावर सप्लाई है ये 80 प्लस एफिशिएंट है, इसकी जो है वो केबल्स अच्छी हैं, मॉड्यूलर हैं, एंड सस्ती है, एंड खरीद लो इसको बहुत अच्छे ब्रांड की तरफ से। इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ नहीं बताया जाएगा। केबल्स मॉड्यूलर हैं, या ब्लैक कलर की हैं, या पोटैटो कह रहा हूँ, टमाटो केचप टाइप की अलग अलग तुमने देखा होगा ना, मोमोज की चटनी बोलेंगे उसे, मोमोज की जो लाल हरी चटनी होती है वैसी केबल्स हैं उसकी, या ब्लैक हैं, या स्लीव्ड हैं या नहीं है, या उसमें कनेक्टर है या नहीं है, मतलब उसे कहते हैं ना मॉड्यूलर, नॉन मॉड्यूलर, सेमी मॉड्यूलर, फुली मॉड्यूलर, वो है नहीं। उससे ज़्यादा तुम्हें कुछ नहीं बताया जाएगा। पावर सप्लाई के बारे में देखो गाइस, मैं बताता हूँ तुम्हें, सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर 80 प्लस सर्टिफिकेशन है तो उस पावर सप्लाई को कुछ नियम कानून फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे कि उसके 12 वोल्ट रेल में कितना रिपल होना चाहिए और 5 वोल्ट रेल में कितना रिपल होना चाहिए, ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा, बिकॉज किसी के पास वो प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है, ठीक है, ये सब टेस्ट करने के लिए। तो वो उनकी भी गलती नहीं है, लेकिन हाँ, इस चक्कर में कई सारे लोग जो हैं वो कुछ भी, कोई टट्टी पावर सप्लाई भी एक दूसरे को रिकमेंड कर देते हैं। और यहाँ पे देखो गाइस, सिर्फ वोल्टेज से फ़र्क नहीं पड़ता है,
बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं, जैसे तुम्हारी केबल कितने गेज की है, 16 गेज है, 22 गेज है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और तुम्हारा जो पावर कनेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल तुम्हारे जीपीयू को चाहिए 2 6 पिन पावर कनेक्टर या 2 8 पिन पावर कनेक्टर, वो 2 8 पिन आ कहाँ से रहे हैं, वो 2 8 पिन अगर आ रहे हैं किसी एक केबल से निकल रहे हैं 2 कनेक्टर और तुमने उसको वहाँ लगा रखा है और तुम्हारा ग्राफिक कार्ड चल रहा है, लेकिन जो तुम्हारी पावर सप्लाई का एंड है, मतलब जहाँ पे वो केबल पावर सप्लाई से लगी हुई है वहाँ पे तो एक ही कनेक्टर है, तो वो हीट होगा, वो मेल्ट भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं पावर सप्लाई में देखने के लिए, सिर्फ मॉड्यूलर, नॉन मॉड्यूलर और 80+ ब्रोंज ही नहीं देखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये चीज़ें ध्यान में रखो, वरना किसी दिन अपना सिस्टम फूंक दोगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखो। अब बात करते हैं इन कुत्तों की जो पीछे बैकग्राउंड में भौंक रहे हैं, लेकिन मैं इनके बारे में ध्यान नहीं दूंगा, प्लीज़ इग्नोर करो। बात करते हैं कैबिनेट की। कैबिनेट में देखो गाइस, तुम अगेन वीडियो से सब कुछ पता नहीं लगा सकती किसी की। कैबिनेट भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस। अगर कैबिनेट के अंदर एयर फ्लो अच्छा नहीं है, तुम सिर्फ लुक्स के बेसिस पे कैबिनेट ले रहे हो, जैसे कूलर मास्टर का मास्टर बॉक्स लाइट 5 वन ऑफ द वर्स्ट कैबिनेट यू कैन गेट, वो मत लो। या बहुत सारे ऐसे कैबिनेट हैं जिनको तुम्हें नहीं लेना है, एयर फ्लो होता है, अच्छा नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें जज करने वाली होती हैं। तुम्हारे कैबिनेट में केबल मैनेजमेंट कैसा है, क्यों है, कैसा नहीं है, एयर फ्लो अच्छा नहीं है, तो तुम्हारे ग्राफिक्स कार्ड से जो हीट निकल रही है, तुम्हारा फ्रंट में अगर रेडिएटर लगा तो रेडिएटर भी अपनी गर्म हवा अंदर को फेंकेगा, ग्राफिक कार्ड अपनी हवा अंदर को फेंकेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ध्यान में रखने के लिए। क्या उसके अंदर अच्छे से एयर फ्लो है, तुम्हारा मदरबोर्ड के VRMs पे कूलिंग हो रही है, नहीं हो रही है, एग्जॉस्ट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखने को होती हैं। सब चीज़ें ध्यान में रखो, उसके बाद पीसी बिल्ड करो, क्योंकि बहुत सारे लोग अमीर होंगे जो कि पीसी फूक भी जाए तो वो नया ले लेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पीसी बिल्ड फूकने के बाद उनके घर वाले उन्हें घर से निकाल देंगे। घर से तो नहीं निकालेंगे, बट ठीक है, डंडे डुंडे पड़ेंगे, बट फिर वही बात है कि फिर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी के लिए नहीं होता है, बट अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ यार उसकी केयर करो। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो गाइस कम ऑन यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।